आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट। ये डे 2 है। अगर आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, चाहे आप JOIT 965 की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप एंड तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज SDLC मीन इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर कह सकते हैं क्या मीनिंग होता है? तो आपने SDLC का फुल फॉर्म सुना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लेकिन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में ये चेंज हो जाता है और आंसर होगा बी, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। तो एक ही चीज़ के कई सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं। याद क्या रखना है और ध्यान क्या देना है कि किस सेंस में पूछा जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेम अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज स्पेशली डिजाइन टू हैंडल नेटवर्किंग टास्क एफिशिएंटली। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है नेटवर्किंग टास्क को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बी, विंडोज NT। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही दिए गए होंगे और एक गलत होगा। तो पता कैसे चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे तो एक एक करके रीड कीजिए। ए कहता है प्राइमरी स्टोरेज इज वोलाटाइल, ये बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलाटाइल। डी कहता है व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन प्राइमरी स्टोरेज आर इरेज्ड, यानी कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है उस समय डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर होता है प्राइमरी स्टोरेज में वो इरेज हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और सी कहता है सेकेंडरी स्टोरेज कंटेन्स डेटा फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा सी। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो डेटा को कंटेन करता है, वो इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए होता है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट? इनमें से कौन लॉजिक गेट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट क्या होता है। एंड, और, नोट, ये सभी लॉजिक गेट है। आंसर होगा डी, NAT, नैट। ADCCP मीन्स, ADCCP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा ए, एडवांस्ड डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू ISO, HDLC मीन्स, ISO के अकॉर्डिंग HDLC का मीनिंग क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। डेटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन कंप्यूटर्स एज, डेटा या फिर कह लीजिए इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है फाइल, फ्लोफीस, डायरेक्टरीज, नन ऑफ दीज। आंसर होगा ए, फाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर टेप ट्रांसपोर्ट? इनमें से कौन सा टेप ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, टेप ड्राइव यूनिट। IP एड्रेसेस हैज डैश बाइट। IP एड्रेसेस जो होता है उसमें कितने बाइट्स होते हैं? तो आंसर होगा बी, 4। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, IPv4 या 6। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या फिर 6 रहेगा तो वर्जन 6। फिर आता है IPv4 एड्रेसेस यूजेस 4 बाइट्स, IPv6 एड्रेसेस यूजेस
16 बाइट्स। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। MOS मोस स्टैंड्स फॉर, इसका कंप्यूटर में क्या मीनिंग होता है? तो अगर आपने हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म वाली वीडियो देखी है तो आप बता पाएंगे। करेक्ट आंसर होगा बी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। The different states in which a computer system can operate are called। Different state जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट हो सकता है उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन स्टेट्स, एग्जीक्यूशन फेस या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा बी, एग्जीक्यूशन स्टेट्स। A server that can perform to other tasks besides network services is called। एक सर्वर जो नेटवर्क सर्विसेज के अलावा अदर टास्क कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? डी, डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। डैश एक्ट एज अ सेंट्रल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में एक सेंट्रल ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में इनमें से कौन एक्ट करता है? करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सेस पॉइंट्स। Which of the following RAM times have to be refreshed often in order to retain its content? इनमें से कौन सा रैम टाइम अपने कंटेंट को बनाए रखने के लिए अक्सर रिफ्रेश करना पड़ता है? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि उसका कंटेंट लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन हो तो उसके लिए आपको बार बार रिफ्रेश करना होगा जब आप काम करते रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डीम। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, डीम रैम टाइम्स हैव टू रिफ्रेश्ड ओफन इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स कंटेंट। तो ये आपने पता किया है। फिर आता है डीम का फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डीम इज अ मॉड्यूल दैट कंटेन्स वन और सेवरल रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स on a small circuit board with pins that connect it to the computer motherboard। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डीम एक मॉड्यूल है जिसमें एक छोटे सर्किट बोर्ड पर एक या कई रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप होते हैं जो पिन के साथ इसे कंप्यूटर मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द एक्रोनिम फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका ये बताना है। तो आंसर क्या होगा? सिम। सिम का फुल फॉर्म होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसे आप याद रखिएगा। विच ऑफ द मेमोरीज Below is often used in a typical computer operation। नीचे दी गई मेमोरी में से कौन सी आमतौर पर एक टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन में यूज की जाती है? रैम, रोम, FDD, HDD। आंसर क्या होगा? ए, रैम। अब इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है आप लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देन सभी का फुल फॉर्म। A typical modern computer uses। एक टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर इनमें से किसका यूज़ करता है? मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप्स, LSI चिप्स यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा सी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का यूज़ करता है एक टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर। A system that is designed to make a tape or disk sense from copying is। एक सिस्टम जिसे कॉपी करने से टेप या डिस्क को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रोटेक्शन, प्रोटोकॉल, क्यू, नन ऑफ दीज। आंसर होगा ए, प्रोटेक्शन।
MTBF मीन्स MTBF का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा A, मीन टाइम बिफोर फेलियर। Which of the following is the displayed list of program option that the user can select? इनमें से कौन सी प्रोग्राम ऑप्शन की डिस्प्लेड लिस्ट है जिसे यूजर सेलेक्ट कर सकता है? करेक्ट आंसर होगा A, मेनू। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज अ मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के दौरान डेवलप किया गया एनालिटिकल इंजन काउंटर व्हील्स को मेमोरी यूनिट के रूप में यूज करता था। तो आंसर होगा बी। देखिए, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, डेटा को स्टोर करने के लिए काउंटर व्हील को मेमोरी यूनिट के रूप में यूज करते थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स? कौन सा स्टोरेज डिवाइस रील्स पर लगा होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा A, मैग्नेटिक टेप्स। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें से कौन से हैं? CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव? आंसर होगा D, ये सभी। डैश इज अ नेटवर्क डिजाइन्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड कैपेबल टू कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। डेटा ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया और सभी टाइप के ट्रैफिक को ले जाने में कैपेबल नेटवर्क इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा A, ISDN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब आपको लैन, वैन और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है लिख के बताना है। हाउ मेनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू अ रैम? रैम में कितने राइट साइकिल की अनुमति है? 1, 10, 100, 1000? करेक्ट आंसर होगा A, 1। हाउ मेनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू अ डबल EP रोम? डबल EP रोम में कितने राइट साइकिल की अनुमति है? तब करेक्ट आंसर होगा D, 1000। अब डबल EP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अ मैकेनिज्म फॉर अरेंजिंग कंट्रोल्ड एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्सेस इज। तो आंसर क्या होगा? D, लॉक आउट। लॉक आउट इज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड controlled access to a share resources. Which of the following is a computer hardware description language? इनमें से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है? तो आंसर क्या होगा? B, CHDL। A dash is anything that can cause harm। A, B, C या फिर D? तो आंसर होगा B, थ्रेट्स। एक थ्रेट जो होता है कुछ भी है जो हार्म पहुंचा सकता है। अ मेथड यूज्ड टू रेफर टू डेटा दैट इज लोकेटेड इन द एड्रेस फील्ड ऑन एन इंस्ट्रक्शन इज एड्रेसिंग। डेटा को रेफर करने के लिए यूज की जाने वाली एक मेथड जो एड्रेसिंग में एक इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में स्थित होती है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? C, इमीडिएट। अ रैंडम एक्सेस डेटा स्टोरेज डिवाइस विच गिव रैपिड एक्सेस टू डेटा इज। इनमें से कौन एक रैंडम एक्सेस डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को तेजी से एक्सेस देता है? तो करेक्ट आंसर होगा D, डिस्क स्टोरेज यूनिट।
द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू डैश प्रोसेसेस कॉल्ड लेयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन का मीनिंग है OSI मॉडल में कितनी लेयर में होती है, या फिर कह सकते हैं OSI मॉडल को कितने लेयर में डिवाइड किया गया है। तो आंसर होगा डी, 7 लेयर। विच फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा के स्थायी स्टोरेज के लिए कंप्यूटर का कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। CPU, आउटपुट, स्टोरेज, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा सी, स्टोरेज। इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इज पोजीशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डेटा। रिंग टोपोलॉजी में देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, तो आंसर होगा बी, टोकन। रिंग टोपोलॉजी में टोकन के कब्जे वाला कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। द सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज। डेटा के सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाने वाली सिस्टम इनमें से कौन सी है। ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा ए, RS-232। A memory space used for the temporary storage of data is। डेटा के टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाने वाली मेमोरी स्पेस इनमें से कौन सी है। ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी, स्क्रैच्ड स्टोरेज। A protocol used to control the secure sending of data on the internet is। इंटरनेट पर डेटा के सिक्योर सेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, HTTPS। एस जो होता है इसका मीनिंग ही होता है सिक्योर, और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ITS स्टैंड्स फॉर। ITS का फुल फॉर्म क्या होता है, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर दैट इज लोडेड इनटू अ कंप्यूटर प्राइमरी स्टोरेज एरिया इज नोन एज। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज एरिया में लोड किया जाता है उसे किस रूप में जानते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, मेमोरी रेसिडेंट पैकेज। A hacker contacts your phone or email and attempts to acquire your password is called। एक हैकर आपके फ़ोन या ईमेल से संपर्क करता है, कांटेक्ट करता है और आपका पासवर्ड एक्वायर करने का अटेम्प्ट लेता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्राई करता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, फिशिंग। Which of the following is not a Microsoft इंटरनेट टूल और टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ड्रीम वीवर। डैश आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने यूज के लिए अलग रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, रिजर्व्ड वर्ड्स। कम्युनिकेशन यूजिंग अ मॉड्यूलेटेड कैरियर टू अप्लाई डेटा सिग्नल टू अ ट्रांसमिशन मीडियम इन एनालॉग फॉर्म इज। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम में डेटा सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉड्यूलेटेड कैरियर का यूज करने वाला कम्युनिकेशन इनमें से कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग है।
डैश डिस्क्राइब व्हाट इज डेटाबेस फील्ड्स। इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस फील्ड क्या है? स्ट्रक्चर, फील्ड नेम, फील्ड मार्कर्स या फिर फील्ड डेफिनेशन। तो आंसर होगा बी, फील्ड नेम डिस्क्राइब्स व्हाट इज डेटाबेस फील्ड। फील्ड नेम ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस फील्ड क्या है। द प्रोग्राम प्रिपेयर्ड बाय एन आउटसाइड सप्लायर एंड प्रोवाइडेड टू द यूजर इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म इज नोन एज। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आउटसाइड सप्लायर द्वारा तैयार किए गए और एक मशीन रीडेबल फॉर्म में यूज़र को प्रोवाइड किए गए प्रोग्राम के रूप में यानी कि फॉर्म में इनमें से कौन जाना जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, कैन्ड प्रोग्राम। तो हमने आज 45 क्वेश्चंस को कवर किए हैं, बट अब आपका मॉक टेस्ट होगा जो हमने पिछले वीडियो से क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से भी लिए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट। इनमें से कौन लॉजिक गेट नहीं है? अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना नया चीज़ सीखना। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो फटाफट बताइए कि इनमें से कौन लॉजिक गेट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी, नेट, एंड, नैंड, नोर, ये सभी लॉजिक गेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम आर। एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के लिए 2 मेन मेजर्स इनमें से कौन से हैं? तो आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमने डे 1 वाले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, टाइम एंड स्पेस। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में मल्टीपल रिपीटर्स को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? सी, ट्रांसपोंडर्स। क्वेश्चन नंबर 4, फीफो स्टैंड्स फॉर। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। तो अब आपको ये बताना है कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट करना ना भूलें।